हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सी कोण बराबर 2b बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस बी अंश त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है उसके हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं अलग अलग। यहाँ पर ये इसमें हमें शर्त दी गई है, तो इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक हम यहाँ पर समझने के लिए त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी है। ये कोण ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये सी कोण जो है ये वाला, ये मान लेते हैं 2b है, और बी कोण बी है ही है, और एक कोण ये ए है। तो इन सभी तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होना चाहिए। और 2b बराबर जे भी हो सकता है, इसको हम मान सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण बी। 20 जोड़ दें तो भी 2b के ही बराबर हो जाएगा ये वाला कोण सी। तो इन सभी शर्तों का उपयोग करते हुए इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज एबीसी के लिए, यानी त्रिभुज एबीसी के लिए जिसमें दिया गया है उसी का हम इसमें उपयोग करते हैं। त्रिभुज एबीसी के लिए हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये बराबर होगा 180 अंश। अब हम यहाँ पर जो शर्त दी है उसको लिख लेते हैं। कोण सी बराबर दिया है 2 कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण बी अंश। जिस शर्त हमें दी गई यहाँ पर है, इस शर्त का उपयोग करते हुए इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, और बाद में हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो ये समीकरण हमें दी गई है, इसको हम मान लेंगे एक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसको समीकरण एक मान लेंगे। और अब हम समीकरण यहाँ पर जो एक है इसमें हम सी का मान रख देंगे, यानी कोण सी बराबर हम रखते हैं यहाँ से सी बराबर इसमें रख देंगे ए प्लस बी अंश। तो एक समीकरण और बन जाएगी, तो आ जाएगा ए प्लस बी और सी के स्थान पर रख देंगे ए प्लस बी प्लस 20 बराबर 180 अंश। तो यहाँ मिल गया हमें 2a प्लस 2b बराबर 20 इधर लाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, दाईं ओर ले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 160 अंश। तो एक समीकरण हमें मिल गई a प्लस बी बराबर 60। तो ये समीकरण हो गई दूसरी। और इसी प्रकार होती हम सी के स्थान पर 2b रख लेंगे, तो दूसरी समीकरण तीसरी समीकरण मिल जाएगी। यानी इस समीकरण में रखना हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, जो पहली समीकरण है। इसमें हमें रखना है अपनी सी के स्थान पर 2b। तो a प्लस b और प्लस 2b बराबर हो गया है यहाँ से 180 अंश। तो यहाँ से इसको हम फिर जोड़ के लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये हो जाएगी हमारे पास a प्लस 3b बराबर 180 अंश। ये समीकरण हो गई तीसरी। और दूसरी समीकरण से इसको हम हल कर लेंगे, तो हमारे पास दूसरी समीकरण a प्लस बी बराबर यहाँ से 160 अंश हमें मिला है। तो घटा देते हैं, नहीं यहाँ पर 160 भाग देने पर हमें मिला था 80 अंश। तो यहाँ पर हमें 80 लिखना है, 80 अंश हो जाएगा जैसा कि इसमें हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 160 का आधा 160 का आधा 80 हो जाता है। ये समीकरण है हमारी दूसरी। इसको हल कर लेते हैं आपस में, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो इसे ये विलोपन विधि कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 3b है, ए ना हो के 3b इसको हम लिखेंगे। यह है 3b
तो यहाँ से पिछ गया हमारे पास 2b बराबर 100, तो b बराबर हो गया 100/2 बराबर 50। तो अर्थात कोण b हमें मिल गया है, कोण b बराबर 50 अंश, और कोण जो c दिया गया है, कोण c बराबर है, निकालने के पहले हम इसे अब इसमें से हम कोण ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 से a का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 में b बराबर 50 रखने पर, तो जब 50 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 50, यहाँ पर 80 माइनस 50, और j बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो कोण a हमें इस प्रकार से मिल गया, कोण a बराबर 30 अंश, ये कोण मिला हमें यहाँ पर 30 अंश, और कोण जो c है वो मिलेगा यहाँ से हमें, कोण है a प्लस b और प्लस 20, तो इसका मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर 30 प्लस 50 लिखेंगे और प्लस के 20, तो कोण c बराबर हमें मिल गया है 100 अंश। यही हमें ज्ञात करना था। मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हमने इसको हल कर लिया है, और तीनों कोण a, कोण b और तथा कोण c तीनों ज्ञात कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।